सच बताओ, जब तुम चार्ट ओपन करते हो तो तुम ट्रेड ढूंढने चाहते हो या एक्शन लेने का बहाना? क्योंकि अगर ऑनेस्टली देखा जाए ना, ट्रेडिंग में लोग पैसा इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती। लोग पैसा इसलिए हारते हैं क्योंकि उनके पास सब्र नहीं होता। मार्केट तुमसे एक ही चीज मांगता है, वेट करो, और तुम वही चीज कर ही नहीं पाते। तुम चार्ट खोलते हो, 2 कैंडल्स बनती हैं, दिल बोलता है अभी नहीं लिया तो छूट जाएगा, और बस एक क्लिक और अकाउंट का फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। फनी बात पता है क्या है? ट्रेडिंग दुनिया का इकलौता काम है जहां ज्यादा मेहनत करना पनिशमेंट होता है। यहां जो सबसे ज्यादा क्लिक करता है वही सबसे ज्यादा पे करता है मार्केट को। आज की ये वीडियो तुम्हें कोई नया इंडिकेटर नहीं देगी, ये तुम्हें एक डेंजरस सच दिखाएगी। तुम्हारा दुश्मन मार्केट नहीं है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा इम्पेशंस है। और अगर तुम ये लास्ट लाइन समझ गए ना, तो तुम ऑलरेडी 90% ट्रेडर्स से आगे हो। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग सबसे पहले स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर्स और हाईटेक टूल्स के पीछे भागते हैं। सबको लगता है प्रॉफिट वहीं से आएगा, पर एक हार्ड रियलिटी है। ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल और सबसे प्रॉफिटेबल स्किल कोई इंडिकेटर नहीं होती, सिर्फ एक चीज होती है, पेशेंस। अगर तुम ऑनेस्टली सोचो तो तुम्हारे लगभग 80% लॉसेस स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं होते। लॉस होता है जल्दी डिसीजन लेने की वजह से। हम चार्ट खोलते ही कुछ करो मोड में चले जाते हैं, जैसे मार्केट हमें सैलरी देता हो ऑर्डर प्लेस करने के लिए। रियल लाइफ में लॉजिक सिंपल होता है, ज्यादा एफर्ट करो, ज्यादा काम करो, ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। पर ट्रेडिंग में ये फॉर्मूला उल्टा काम करता है। यहाँ जितना ज्यादा तुम एक्टिविटी करते हो उतना ज्यादा तुम खुद को डैमेज करते हो। और ये सिर्फ ओपिनियन नहीं है, ये डेटा है। बर्कली यूनिवर्सिटी ने 66,000 ट्रेडर्स को 6 साल तक स्टडी किया। रिजल्ट शॉकिंग था। जो ट्रेडर्स सबसे ज्यादा ट्रेड करते थे उनका एवरेज रिटर्न था सिर्फ 11%, और जो ट्रेडर्स सबसे कम ट्रेड करते थे उनका रिटर्न था 18.5%। सिंपल मतलब, जितना ज्यादा तुम क्लिक करते हो उतना तुम्हारा अकाउंट हल्का होता जाता है। मार्केट तुम्हें बिजी रहने के लिए रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट तुम्हें तब रिवॉर्ड करता है जब तुम सही वक्त पर सही डिसीजन लेते हो। बाकी एक्स्ट्रा एक्शन सिर्फ सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन साइकोलॉजी ट्रेडिंग के अगेंस्ट काम करती है। हम एक्शन के पीछे वायर्ड है। हमें लगता है कुछ करना ही प्रोग्रेस है। आइडल रहना गलत फील होता है। हमारे एंसेस्टर्स जंगल में आइडल रहकर जिंदा नहीं रह सकते थे, उन्हें हमेशा मूव करना पड़ता था। पर ट्रेडिंग में आइडल रहना सबसे बड़ी सुपर पावर है। यहाँ ज्यादा ट्रेड्स लेना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ ज्यादा वेट करना इंपॉर्टेंट है। सच ये है, 95% ट्रेडर्स चार्ट्स के सामने 3 घंटे बैठकर कुछ ना कर पाए। वो छोटी सी बाय या सेल की इच में पूरा अकाउंट उड़ा देते हैं। जब तुम चार्ट में एक पोटेंशियल सेटअप देखते हो, तुम्हारे दिमाग में 3 चीजें होती हैं। पहली, अर्जेंसी, अभी एक्शन लो। दूसरी, डोपामीन, प्रॉफिट की इमेजिनेशन एक छोटा सा हाई देती है। तीसरी, ओवर कॉन्फिडेंस, ये ट्रेड पक्का चलेगा। सबसे डेंजरस बात ये है, डोपामीन का हाई प्रॉफिट मिलने के बाद नहीं होता, हाई होता है एंट्री से जस्ट पहले। इसीलिए एंट्री के कुछ सेकंड्स बाद थ्रिल खत्म हो जाता है और दिमाग नेक्स्ट ट्रेड ढूंढने लगता है। यही ओवर ट्रेडिंग का साइंस है। जब मार्केट तुम्हारे बिना बड़ा मूव कर लेता है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें पनिश करता है। तुम्हें लगता है तुमने कुछ गलत कर दिया। फिर तुम फोमो में रिवेंज ट्रेड ले लेते हो और वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। साइकोलॉजी के हिसाब से लॉस का दर्द प्रॉफिट की खुशी से 2 गुना ज्यादा होता है। इसीलिए मिस हुआ ट्रेड भी लॉस जैसा फील होता है। पर सच ये है, मिस ट्रेड तुम्हारी स्ट्रैटेजी का पार्ट है, चेज्ड ट्रेड तुम्हारी डिस्ट्रक्शन का पार्ट है। इंस्टीट्यूशंस तुम्हें प्राइस से नहीं, इमोशन से हराते हैं। ब्रेकआउट चेज करोगे, फेक ब्रेकआउट। सपोर्ट पे बाय करोगे, स्टॉप हंट। इमोशनल एंट्री लोगे, लिक्विडिटी ग्रैब। पेशेंस तुम्हें ट्रैप प्रूफ बना देता है। तुम जल्दी नहीं करते, तुम चेज नहीं करते, तुम सिर्फ कंफर्मेशन का वेट करते हो। यही प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। मार्केट का एक सिंपल ट्रूथ है, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते मार्केट क्या करेगा, कब करेगा, कितना मूव करेगा, पर तुम कंट्रोल कर सकते हो कितना रिस्क लोगे, कब एंटर करोगे, कब एग्जिट करोगे, कितने ट्रेड्स लोगे और कब नो ट्रेड चूज करोगे। इम्पेशेंट ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है,
पेशेंट ट्रेडर सिर्फ अपने बिहेवियर को कंट्रोल करता है और जीत हमेशा पेशेंट ट्रेडर की होती है। सक्सेस कभी एक बड़े ट्रेड से नहीं बनती, सक्सेस बनती है छोटी छोटी हैबिट से। इम्पल्स अवॉइड करना, रूल्स फॉलो करना, क्वालिटी सेटअप्स का वेट करना, लॉसेस को छोटा रखना, ये हैबिट्स टाइम के साथ कंपाउंड होती हैं। मोस्ट ट्रेडर्स सोचते हैं 20 मिनट्स में आज कितना बना, इस वीक क्या होगा। प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है 20 ईयर्स में क्या मेरा प्रोसेस 10 साल तक सर्वाइव करेगा। जब तुम लॉन्ग टर्म सोचना शुरू करते हो, मिस ट्रेड्स मैटर नहीं करते, ओवर ट्रेडिंग अनएक्सेप्टेबल हो जाती है, इमोशनल ट्रेड्स खत्म हो जाती हैं। पेशेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं, फ्री है, जीरो कॉस्ट, सिंपल है, पर रेयर है, क्योंकि पेशेंस मंकी ब्रेन को कंट्रोल करना सिखाती है। और जिस दिन तुमने पेशेंस मास्टर कर ली, तुम ऑटोमेटिकली 90% क्राउड से अलग हो जाते हो। आखिर में ट्रेडिंग दो रास्तों में बढ़ जाती है। एक रास्ता इम्पेशेंस का, ओवर ट्रेडिंग, फोमो, रिवेंज ट्रेड्स, स्लो बट गारंटीड अकाउंट डेथ। दूसरा रास्ता पेशेंस का, वेटिंग, सिलेक्टिंग, कंफर्मिंग, कंपाउंडिंग, स्टेडी वेल्थ। मार्केट तुम्हारे इमोशंस के हिसाब से नहीं चलेगा, मार्केट तुम्हारी टाइमलाइन के हिसाब से नहीं चलेगा, पर पेशेंस तुम्हें हर ट्रैप से बचाता है और हर क्लीन मूव का राइटफुल ओनर बनाता है। ट्रेडिंग का असली फ्लेक्स ये नहीं है कि तुमने कितने ट्रेड्स लिए, असली फ्लेक्स ये है तुमने सिर्फ वही ट्रेड लिया जो लेना जरूरी था। पेशेंस ही ट्रेडर्स और गैम्बलर्स के बीच रियल डिफरेंस क्रिएट करती है और पेशेंस ही तुम्हें 10% विनर्स के क्लब तक लेके जाती है। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल बटन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आपको तुरंत मिले।